नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। वायरस संकट के बीच आज एक बार फिर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक हुई, जिसमें कुछ फैसले लिए गए हैं। बता दें कि इस हफ्ते होने वाली ये दूसरी मोदी कैबिनेट की बैठक है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को हाल ही में 1 साल पूरा हुआ है। ऐसे में इसी सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें एमएसएमई सेक्टर और किसानों को लेकर कुछ बड़े फैसले हुए थे। अब आज एक बार फिर एक और बैठक हुई है। मुंबई के लिए आज का दिन बेहद भारी है। दोपहर के आसपास तूफान निसर्ग यहां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दस्तक देने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक निसर्ग चक्रवाती तूफान अभी मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस तूफान के आने से पहले लगातार बारिश हो रही है। समुद्र में तूफान के समय 6 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं। हालांकि मुंबई निसर्ग की मुसीबत से निपटने के लिए तैयार है। 80,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मुंबई में तूफान से निपटने और जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए पक्के इंतजाम किए गए हैं। मुंबई में धारा 144 लगा दी गई है। लॉकडाउन 5 में धार्मिक स्थलों को खोलने की मिली इजाजत के बाद उत्तराखंड सरकार राज्य में पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों को शुरू करने की तैयारी में है। प्रदेश सरकार 4 धाम यात्रा शुरू करने की तैयारी में जुट गई है। 8 जून के बाद सरकार सीमित संख्या में 4 धाम यात्रा को शुरू करेगी। हालांकि शुरुआत में केवल राज्य के लोगों को ही यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। दूसरी दौर में अन्य राज्यों से बात कर बाहरी यात्रियों के लिए भी यात्रा को शुरू किया जाएगा। अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद बवाल जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की सड़कों पर सेना की तैनाती की धमकी दी है। इस बीच अमेरिका के 23 राज्यों में 17,000 नेशनल गार्ड की तैनाती की गई है। नेशनल गार्ड को हिंसा रोकने के साथ साथ राज्यों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि सैन्य कर्मी उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे जो संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अमेरिका के मौजूद हालात पर बात करने के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप पर एक सवाल पूछने पर खामोश हो गए। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा के लोग देख रहे हैं कि अमेरिका में क्या आतंक मचा हुआ है, लेकिन जब उनसे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आंसू गैस के गोले दागे जाने और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पूछा गया तो वह 21 सेकंड के लिए कुछ देर बोल नहीं सके। बता दें कि जस्टिन ट्रूडो लंबे समय से सावधान रहे हैं कि ट्रंप की आलोचना ना हो, क्योंकि कनाडा 75% निर्यात के लिए अमेरिका पर निर्भर है। लेकिन जब ट्रंप पर सवाल किया गया तो अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने वाले ट्रूडो बोलते हुए 21 सेकंड के लिए खामोश हो गए। वायरस का संकट दुनिया के कई देशों में अभी भी लगातार बना हुआ है। ब्राजील में इस वायरस ने विकराल रूप ले लिया है। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड करीब 29,000 वायरस के केस दर्ज हुए हैं, जबकि 1,262 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ ब्राजील में वायरस के कुल मामलों की संख्या 5.5 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि यहाँ 31,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में मई के महीने में वायरस ने अचानक पैर पसारे और अब यहाँ हालात बेकाबू हो चुके हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो यहाँ भी वायरस के मामलों में तेजी बरकरार है। अमेरिका में अब तक वायरस के 18 लाख से अधिक मामले आ चुके हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 1,06,000 को पार कर चुका है। अमेरिका में इन दिनों विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में कई शहरों में सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में कुछ एक्सपर्ट्स ने वायरस के फैलने का खतरा भी जताया है। दुनिया में वायरस की रफ्तार कुछ देशों में कम पड़ी है तो कुछ देशों में अचानक केस बढ़ने लगे हैं। बुधवार सुबह तक दुनिया में वायरस के कुल मामले 63 लाख से अधिक हो गए हैं, जबकि अब तक मरने वालों का आंकड़ा 3,80,000 को पार कर चुका है। दुनिया में रोज औसतन 1 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं, जो डराने वाले आंकड़े हैं। देश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बहुचर्चित आईएनएक्स मीडिया केस की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में पहली चार्जशीट दायर कर दी है। ईडी की ओर से दायर की गई इस चार्जशीट में पी चिदम्बरम का नाम शामिल है। ईडी ने पी चिदम्बरम के साथ ही उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम को भी इस मामले में आरोपी बताया है। चार्जशीट में पी चिदम्बरम और उनके पुत्र के अलावा अन्य को भी आरोपी बताया गया है। गौरतलब है कि इस मामले में ईडी ने चिदम्बरम को भी गिरफ्तार किया था। चिदम्बरम को तब 106 दिन तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ा था। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। बुधवार को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसी के बाद कंगन गांव में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इसके साथ ही पूरे इलाके को घेर लिया गया। पुलवामा में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। पुलवामा जिले के त्राल में सुरक्षा बलों ने मंगलवार को भी 2 आतंकियों को मार गिराया था। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर को लेकर ऊहापोह की स्थिति जारी है। अब हरियाणा सरकार ने कहा है कि बॉर्डर खोलने पर कोई भी आखिरी फैसला दिल्ली सरकार से बात करने के बाद ही लिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने दिल्ली से लगती सीमाओं को एक बार फिर से सील कर दिया है और अब यहां पर पहले जैसी सख्ती की जा रही है। बॉर्डर पार करने की इजाजत नहीं हो उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनके पास वैध ई पास है। हरियाणा सरकार के मुताबिक जब दोनों राज्यों की सरकारें सहमत होंगी तभी बॉर्डर खोला जाएगा। दिल्ली के तुगलकाबाद में वाल्मीकि बस्ती में देर रात आग लग गई। आग लगने की सूचना आधी रात करीब 1:31 पर मिली। इसके बाद फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया।
हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। इसमें अब तक किसी के हताहत होने की भी खबर नहीं है, लेकिन आग लगने की वजह से करीब 70 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हो गई और सैकड़ों लोग बेघर हो गए। दिल्ली में महामारी का विस्फोट जारी है। राजधानी में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 22,132 को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में 1,300 नए मामले सामने हैं, जबकि 11 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा डेथ कमेटी के आधार पर 22 पुराने मौत के मामले भी हेल्थ बुलेटिन में दर्ज किए गए हैं। यहाँ मरने वालों की संख्या 556 को पार कर गई है। महाराष्ट्र और गुजरात पर चक्रवाती तूफान निसर्ग का खतरा मंडरा रहा है। निसर्ग 3 जून को मुंबई तट पर पहुंचेगा। शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से घर में ही रहने की अपील की है। पुलिस ने लोगों की आवाजाही और सैर सपाटे पर रोक लगा दी है। इस बीच महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के घटक दल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। राहुल गांधी ने कहा है कि चक्रवात तूफान निसर्ग महाराष्ट्र और गुजरात पहुंच रहा है। इस कठिन समय में पूरा देश आपके साथ खड़ा है। उन्होंने अपना ख्याल रखने की अपील करते हुए कहा कि सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 2 लाख को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में 8,909 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में ही इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आकर 217 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 4,776 लोग ठीक हुए हैं। अब देश में कुल मरीजों की संख्या 2,07,615 है। इनमें 5,815 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि करीब 50% यानी 1,03,003 मरीज महामारी से जंग जीत चुके हैं। अभी देश में कुल एक्टिव केस की संख्या 1,01,497 है। वायरस से सबसे अधिक महाराष्ट्र प्रभावित हुआ है। यहाँ कुल मरीजों का आंकड़ा 72,000 को पार कर गया है। अब तक 2,465 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 31,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अभी 38,502 एक्टिव केस हैं। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। यहाँ अब तक 24,000 से अधिक केस सामने आए, जिनमें 197 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। रोहिणी कोर्ट की एक जज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जज की पत्नी की भी रिपोर्ट हाल ही में पॉजिटिव आई थी। टेस्ट की रिपोर्ट सामने आने के बाद से जज ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। जज की पत्नी भी संक्रमित होने के बाद क्वारंटाइन में है। रोहिणी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में वायरल प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। वायरस के कहर से लड़ रहे महाराष्ट्र पर चक्रवाती तूफान निसर्ग का खतरा मंडरा रहा है। इस चक्रवात को खतरे को देखते हुए समुद्र के किनारे वाले इलाकों को खाली करवा लिया गया है। वहीं इसका असर ट्रेन और हवाई यात्रा पर भी पड़ा है। मुंबई से चलने वाली कई ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। साथ ही कुछ को डाइवर्ट भी किया गया है। रेलवे के अलावा हवाई यात्रा पर भी चक्रवाती तूफान का असर हुआ है। तबाही की आशंका को देखते हुए इंडिगो एयरलाइंस ने मुंबई एयरपोर्ट से आने वाली और जाने वाली 17 उड़ानों को रद्द कर दिया है। बुधवार यानी आज मुंबई एयरपोर्ट से सिर्फ 11 फ्लाइट्स ही उड़ान भरेंगी। वहीं 8 फ्लाइट्स यहां लैंड कर पाएंगी। आज मुंबई एयरपोर्ट पर सिर्फ 19 उड़ानों का संचालन किया जाएगा। अनलॉक 1 में छूट मिलते ही सड़कों पर गाड़ियों का रेला लगना शुरू हो गया है। सुबह होते ही रोड पर गाड़ियां ट्रैफिक जाम की वजह से रेंग रेंग कर चलने लगी हैं। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में भी बुधवार की सुबह दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर एक बार फिर से ट्रैफिक जाम लग गया। सड़क पर गाड़ियों की भीड़ लग गई। ऐसे में यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बिहार में वायरस का कहर लगातार जारी है। बुधवार को इस बीमारी से राज्य में 25वें मरीज की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक दूसरे राज्य में काम करने वाला श्रमिक था, जो हाल ही में जमुई लौटा था। बिहार में इसके साथ ही मरीजों की संख्या 4,100 का आंकड़ा पार कर गई है और 25 लोगों की मौत हो चुकी है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।